गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मैं देखता हूं कि उस वक्त जिस वक्त विदेशों में स्टीम इंजन की खोज हो रही, डीजल की खोज, पेट्रोल की खोज हुई, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन बने, जिस वक्त उधर रेल बन रही थी, जिस वक्त उधर कार, बस या कोई ऐसे व्हीकल्स बन रहे थे, जिस वक्त वहां बल्ब बनाया जा रहा था, किसी ने पहले तार की खोज की होगी, फिर बल्ब इजाद किया होगा, और इस तरह की हजारों खोज। दवाई खा नहीं सकता तो चलो इसको इंजेक्शन के जरिए दवाई दे दें। इंजेक्शन की इजाद की किसी ने, ये सब वेस्ट में, विदेशों में। उस वक्त भारत क्या कर रहा है? ये खोज करना आम आदमी के बस की बात नहीं होती, इसके वास्ते कुछ स्टेट की स्पॉन्सरशिप जरूर चाहिए। हर एक आदमी न्यूटन तो नहीं ना हो सकता, हर एक आदमी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो नहीं हो सकता, परंतु जो काम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कर गया, जो मैरी क्यूरी कर गई, हमारे वैज्ञानिक क्यों नहीं कर सके, हमारे लोग क्यों नहीं कर सके? किस बात से कम हुआ? ये कि जिस वक्त ये सारी खोजें विदेशों में हो रही थी, वहां की सरकारें इन खोजों को इनकरेज कर रही थी। उस वक्त हमारे राजा महाराजा क्या कहें चार चार पांच पांच शादियां करने में व्यस्त थे। कहते हैं महाराजा पटियाला की 160 रानियां थी, 1 2 4 10 से दिल नहीं भरा, पूरा 160 है। उनके वास्ते तो एक हॉस्टल बनाना पड़ा होगा 160 रानियों के वास्ते। 10-15 रानियां रखना तो आमतौर पर ही यहाँ का फैशन ही था। शायद हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था, जिसका दाव लग गया वही 4-5 रानियां रख लेता। जिस वक्त वहां विदेशों में टेलीप्रिंटर की खोज हो रही होगी, तार की खोज हो रही होगी, टेलीफोन की खोज हो रही होगी, उस वक्त हम क्या कर रहे थे भाई? हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि हमने शून्य की खोज की, हमने दशमलव की खोज की। उससे आगे तो नहीं ना चले, वहीं पर ब्रेकें लगा के बैठ गए ना। हमारे राजा शतरंज में व्यस्त थे, शतरंज खेलने में व्यस्त थे। ये तेरा हाथी मेरा घोड़ा, बस ये पहाड़ों की कंदरों में जाकर, जिनका थोड़ा बहुत दिमाग था, योग की सिद्धियां प्राप्त कर रहे, करता रहे योग की सिद्धियां प्राप्त। कल परसों प्रधानमंत्री साहब बोल रहे थे कि योग में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी प्रकार की बीमारी खत्म कर सकता है। तो कोविड की बीमारी क्यों नहीं खत्म की? आपके देश में तो वो 1.5 अक्खा बाबा, क्या नाम है उसका, हजारों बाबे हैं जो योगा सिखाते हैं। बाबे क्या, बाबियां भी योग सिखा रही हैं। अगर आपके योगा में इतनी शक्ति है तो हजारों की तादाद में लोग क्यों मर गए बीमारियों से, कोविड की बीमारी से? खाम खा मूंगफली का बादाम बना रहे। एक भाई साहब, एक काम और करते हैं हम, जहां पर कोई झगड़ा नहीं होता वहां पर झगड़े का कोई मुद्दा पैदा कर लेते हैं। आजकल एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, खुद बनाया और खुद वायरल कर रहे हैं। एक साधु संत है, भग में कपड़े पहने हुए हैं, सिर से गंजे, तो भाषण दे रहे हैं कि राम कभी हुआ ही नहीं, रावण कभी हुआ ही नहीं, ये काल्पनिक कैरेक्टर है। कल्पना की हद होती है कितनी का, तो पूरा हिंदुस्तान ही राम राम कर रहा है और रामलीला कर रहा है। हिंदुस्तान को तो छोड़ो, इधर मलेशिया की तरफ, जावा में, सुमात्रा में, ब्रह्मा, श्याम में,
इंडोनेशिया जिसको कहते हैं, वहां भी तो रामायण है, वहां भी तो लोग राम को जानते हैं, उस तरफ भी तो मंदिर है। तो क्या ये सारे गलत ही हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, रोबा राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। तो वो लोग जिनके वास्ते राम एक देवता भगवान है, वो इससे चिढ़ जाएंगे और झगड़े शुरू हो जाएंगे, मेन मुद्दे गायब हो जाएंगे, मेन मुद्दे गायब हो जाएंगे। एक तरफ तो ये कि जब विदेशों में अच्छी अच्छी खोजें हो रही थी, हमारे लोग या तो योगा सिखा रहे थे, या फिर पहाड़ों की कंदराओं में जाके सिद्धियां प्राप्त कर रहे थे, या फिर हमारे राजे क्या अच्छा खासा खाता पीता कोई सेठ था, रजवाड़ा था, तो उसने भी शादियां रचानी शुरू कर दी 5-5, 6-6। ये हमारी करतूत अब भी नहीं सुधरे, अब भी, जबकि कोविड की बीमारी ने हमारे हजारों लोग निगल लिए, अब भी कहते हैं योगा में बड़ी शक्ति है, किसी भी बीमारी को भगा सकता है। तो अब तक सोए हुए थे, अब खामखा वैक्सीन के पीछे भागते रहे। और पतंजलि वाला बाबा, मैंने ये दवाई बना दी है कोरोनेली, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। ये जब आपके देश में इतना महान बाबा है जटाधारी 1.5 आंख वाला, और उसने खोज भी कर ली, फिर आप विदेशी अंग्रेजों की वैक्सीन के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? बाबा की कोरोलिन लगाओ और तंदुरुस्त हो जाओ। अगर कोरोलिन ने असर किया तो बाबा को सोने का तगमा दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे। अगर कोरोलिन की वजह से लोग मर गए तो बाबा को भी टांग देंगे फांसी पर, ताकि आगे के लिए कोई ऐसा झूठा पखंडी बाबा पैदा ना हो। बाबे आमतौर पर झूठे पखंडी ही होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय एक जटाधारी सा बाबा, और खूब प्रचार किया उसका टीवी वालों ने, कहने लगा कि मुझे सपना आया है, इस धरती के नीचे लाखों टन सोना है, और प्रेशराइज कर दिया सरकार को। कट्टर हिंदू लोगों ने प्रेशराइज कर दिया कि इस धरती की खुदाई करो। कई महीने तक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे वाले खोदते रहे, सोना सो सोना, वहां मरी हुई चूहिया भी नहीं निकली। तो वो बाबा अब गायब हो गया, बाबा सरकार के लाखों रुपए खर्चवा दिए। तो भाई मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा हाल चाहे सरकार हो चाहे आम आदमी हो, उस कबूतर जैसा है जो बिल्ली को देख के आंखें मीट लेता है। बीमारी है, उसकी दवाई नहीं खोज रहे, विदेशों से दवाई मंगा ली, बड़ा अच्छा किया, परंतु योगा करो। तो भले मानसो, अगर योगा ने ठीक करना होता तो आप क्यों विदेशों में भागते? हद है अनपढ़ता की। इसी करके मैं कहता हूं, राजा किसी भी देश का मूर्ख नहीं होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए। कोई उपलब्धि हो तो बताओ, अगर कोई उपलब्धि ना हो तो बताने के लायक कुछ ना हो तो कम से कम बकवास ना, कुछ चुपचाप तो रहो। पर रह नहीं सकते ना चुपचाप, क्योंकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कैसे होगा? अगर ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा तो हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे? आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद पर